प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 2D को पढ़ाएंगे। पहला सवाल है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 9, इसका मान निकालना है। तो इसका पिछली प्रश्नावली की तरह ये गुणा जब आधार इनके सब बराबर हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 3 घात क्या हो जाएगा 4 + 5 और ये प्लस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में -9। इसको हल करेंगे 3 की घात 4 5 9 प्लस माइनस -9, यानी 3 की घात क्या आ जाएगा 0। इसका कोई भी संख्या उसकी घात में 0 होता है, उसका मान क्या होता है 1, तो इसका मान क्या आ गया 1। ठीक है, चाहे तो ठीक है, चाहे इस सवाल को ऐसे ही बराबर बराबर लिखते चले जाइए या ऊपर नीचे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल, इसमें सूत्र ये वाला लगा था, शायद देख लो। a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होगा a की घात m प्लस n, आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ेंगी। दूसरा सवाल 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4। इसमें सब आधार समान नहीं है। पहला जो है लिखा है 2/3, ठीक है, गुणा ये 2/3 नहीं, तो इसको 2/3 बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2/3 पूरे की घात 3, यानी 2 की घात 2 हो सकता है, 3 की घात 2, ठीक है, 2 दूनी 4 होगा, 3 त्रिक 9, तो इसको पूरा ब्रैकेट काम ले लिया। तो अब ये पूरा जो दे रखा है घात 2 ये लिखेंगे, ठीक है, गुणे 2/3 पूरे घात -4, हल करेंगे इसे भी। तो इसका घात 2 ये भूल गए थे, लिख लीजिए 2/3 पूरे की घात 2 गुणा। अब जो सूत्र होता है एक, कोई भी संख्या उसकी घात में अगर हो तो पूरे घात में कुछ है तो उनकी जो घातें हैं आपस में गुणा होती है वैसे ही। तो ये 2/3 की घात क्या हो जाएगा 2 दूना 4 गुणे 2/3 की घात क्या आ जाएगा -4। अब ये सभी के आधार क्या है समान और बीच में क्या है गुणा, तो यही वाला चिन्ह लग जाएगा, वो यही वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है। क्या है आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी। तो जो आधार है पहले वो लिख लो 2/3, घातें जोड़ो 2 + 4 और ये क्या है प्लस, ये ब्रैकेट में -4 है इसलिए आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। इसी को आगे हल करेंगे 2, इसको आगे हल करेंगे बराबर क्या है 2/3। अब ये जुड़ेंगे 2 और 4 6 प्लस माइनस गुणा माइनस, 2/3 की घात क्या हो जाएगा 6 में 4 गया 2, सही है। और सरल करना है तो आगे लिख सकते हो, तो ये 2 की घात 2 यानी 4 और 3 की घात 2 मतलब 9, यानी उत्तर क्या जाएगा 4/9, सही है। अगला सवाल 1/2 यानी तीसरा सवाल है 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2, इसका मान क्या होगा। जैसा ही बताया था हमने, कोई संख्या आधार है उसकी घात में अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसका अगर अंश में है तो हर में कर दो, हर में है तो अंश में कर दो, उसका घातांक जो घातांक है वो उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। वैसे इसमें 2 नीचे है तो उसको क्या कर देंगे ऊपर, तो 2 की घात 2 ये +2 हो गया। अगला ये 2 गुणे 2 की घात 2 ये हो गया। अब इनके आधार बराबर है घातांक बराबर, जैसे इच्छा हो वैसे कर लेना। तो ये आधार बराबर तो आधार के हिसाब से कर लेंगे। ये सूत्र जो अभी बताया पिछले सवाल में लगाया था 1 की घात m गुणे 1 की घात n बराबर 1 की घात m + n, ठीक है। इसमें दोनों सूत्र लग जाएंगे 2 + 2 यही 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही हमारा उत्तर 16 कहाँ पर है, चौथा विकल्प सही है, ठीक है। अगला सवाल चौथा लिखा है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5, इसका मान निकालना है। देखो बेटा इसकी घात -2 है तो इसको बटे में क्या कर देंगे 3 की घात 2 हो गया घात प्लस, ऊपर घाता गुणा 3 की घात 5, हल खोलो। ऊपर 3 की घात 5 है मतलब 3 कितनी बारी है गुणा 5 बारी, 3 4 5, नीचे 3 की घात 2 है 3 कितनी बारी 3 गुणा 3, तो ये 2 3 से कट गए, ऊपर क्या बचा 3 गुणे 3 यानी अंश में, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी हमारे उत्तर क्या है 27। 27 कौन सा विकल्प है ये चौथा, तो इसका चौथा विकल्प चौथे का चौथा से। अगला सवाल 5वां, निम्नांकित को सरल कीजिए, यानी 5वें का पहला ये सवाल है, इसे सरल करना है। लिखा है 1/3 की घात -2 गुणे 3 की घात 2
भागा 3 की घात -3। देखो इसे कैसे हल करेंगे। 1/3 की घात -2, तो इसकी घात को प्लस बनाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और इसकी घात क्या जाएगी प्लस, गुणे 3 की घात 2 भागा 3 की घात -3। अब यहाँ पर भी घात माइनस है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आधार बराबर बनाने थे, आधार बराबर बन गए। अब सूत्र लगाएंगे, पहले भाग में सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है अगर आधार बराबर हैं और घातांक अलग अलग हैं तो आधार वही रहेंगे और घातांक क्या हो जाएंगे, पहले में से दूसरा घट जाएगा। पिछली प्रश्नावली में करवाए थे, ये ऐसा ही रहेगा 3 की घात 2 गुणे क्या है 3 की घात 2 माइनस और ये -3, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 माइनस माइनस प्लस 3, 3 की घात 2 गुणे 3 और 2 5। अब ये इसमें दूसरा सूत्र लगेगा, अगर आधार बराबर हैं और घातांक अलग अलग है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातांक जुड़ेंगे, तो 2 + 5, ये 3 की घात सी सरल हो गया। 5वें का तीसरा खंड लिखा है 3 की घात 0 + 3 की घात -1 + 3 की घात -2। तो इसमें तो बीच में प्लस चिन्ह है तो आधार बराबर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हल करेंगे। देखो बेटा 3 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान क्या होता है 1, प्लस 3 की घात -1 तो 1/3 कर लेंगे, प्लस 1/3 की घात 2, क्योंकि घातें प्लस करनी है। तो 1 + 1/3 प्लस 1/3 घात 2 मतलब 3 त्रिक 9, लासा लेंगे 9 आएगा, तो इसके बटे में 1 माना जाए, 1 से 9 को भाग दो 9, 9 एकम 9 प्लस 3 से 9 को भाग दो 3, 3 एकम 3 प्लस 9 से 9 को भाग दो 1, तो 1 एकम 1। हल हो क्या जाएगा 9 3 12 1 13, 13/9, तो इसका हमारा उत्तर आ जाएगा 13/9। चौथा खंड 3 की घात 3 पूरे की घात 3 भागा 3 की घात 25, चाहे ब्रैकेट में लगाइए गुणे 3 की घात 4 पूरे घात 4। इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र लगा है, कोई भी संख्या जिसका आधार कोई घात में और पूरे की घात दूसरी घात है तो उनकी घातें क्या होती हैं आपस में गुणा, ठीक है, सही है। देखिए यही सूत्र लगेगा इसमें, 3 घात ये 3 गुणे 3 गुणा हो गई, ठीक है, भाग ये 3 घात 25 ही रहेगा जो है, गुणा ये 3 घात क्या जाएगा 4 गुणे 4, ये 3 घात 3 त्रिक 9 भाग 3 घात 25 गुणा 3 घात 4 चौका 16। अब पुराने सवाल की तरह पहले भाग को करेंगे, तो इसमें पहले से जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या जो घटती है 9 - 25 गुणे क्या है 3 की घात 16, 3 घात क्या 25 में 9 गया 16 यानी -16 गुणे 3 की घात 16। अब गुणा है आधार समान है तो जुड़ेंगे 3 की घात -16 प्लस 16, यानी 3 की घात क्या हो गया 0, इसका मान क्या होगा 1, ठीक है। अगला सवाल छठा सवाल है 2 गुणे 3 पूरे घात 6 गुणे 6 की घात -3, इसका मान निकालना है। तो पहले इसको हल कर लो, 2 त्रिक 6 आधार बराबर बना लेंगे, 2 त्रिक 6 हो गया, 6 की घात 6 गुणे क्या 6 की घात -3। अब जब आधार बराबर बन गए तब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सूत्र लग जाएगा, जो आधार जब समान है और बीच में गुणा है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 6 की घात 6 प्लस माइनस ये माइनस घात है तो -3, 6 की घात 6 प्लस माइनस -3, ये 6 की घात 3, ठीक है। चाहे इसको खोल दिए 6 गुणे 6 गुणे 6, चिचंग 36 छक्का 216, ठीक है, सही है। अगला सवाल 7वां सवाल 4 गुणे 5 की पूरे घात -2, तो इसको हल करेंगे। देखो बेटा को सरल करना है पूरा, तो 4 पंजे 20, तो 20 की घात क्या बन जाएगा -2 भागा यानी 1 बटे घात खोलेंगे तो 10 की घात 2, 1 की घात में 2 जाएगा तो उसका मान 1 रहेगा, और प्लस 3/4, 20 घात -2 है तो 1/20 की घात 2 को लिख लेंगे भागा, या तो भाग की जगह पे यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, बाकी जगह क्या होगा गुणा, तो 10 की घात 2 कहाँ पहुँच गया ऊपर और बटे 1 प्लस 3/4 बराबर
1/20 मतलब 20 गुणे 20 और गुणा क्या 10 की घात 2 मतलब 10 गुणे 10/1 प्लस 3/4। अब इसमें देखिए 1 0 2 0, ये 0 2 0 ऊपर से कट गए, ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2 दूना 4 और कुछ बचा ही नहीं, प्लस 3/4। तो क्या हो जाएगा, जब हर बराबर है तो ऊपर जो संख्या जुड़े तो 1 प्लस 3/4 यानी 3 1 4/4। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है। 8वां है 3/5 की पूरे घात 0 प्लस 3/5 पूरे घात 1 प्लस 3/5 पूरे घात 2, ये ब्रैकेट मछली ब्रैकेट में बंद है, भागा 7/5 पूरे घात 2। इनको सरल करना है तो पहले छोटी ब्रैकेट हल करेंगे तो 3 की घात 0, कोई भी संख्या उसकी घात 0 उसका मान क्या आ गया 1, इसका 1 आ गया। घात 1 है तो पूरे का 3/5 प्लस घात 2 है 3 की घात 2 ऊपर और 5 की घात 2, सही है, भागा 7/5 यानी 7 की घात 2/5 की घात 2। ये सूत्र होता है अगर कोई संख्या है अंश और हर के रूप में दे रखी, उसके घात में कोई घातांक है तो जब ब्रैकेट खुलेगी तो आधा दोनों के अंश में भी घातांक पहुंच जाएगा और हर के भी घातांक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, इसमें और इसमें दोनों में किया गया है। ठीक है, 1 प्लस 3/5 प्लस 3 घात 2 मतलब 3 त्रिक 9, 5 घात 2 मतलब 25 भागा 7 घात 2 मतलब 7 सते 49, 5 घात 2 मतलब 25। ठीक है, अभी छोटी ब्रैकेट हलनी हुई है तो 25 इसका लासा लेंगे, 5 और 25 का लासा क्या आएगा 25। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 से 25 को भाग देंगे 25 आएगा तो 25 से कम 25 प्लस 5 से 25 भाग देंगे क्या आएगा 5, तो 5 त्रिक 15 प्लस 25 से 25 भाग दो 1 तो 1 नेमा 9 भाग 49/25। हल करेंगे 25 15 40 9 49 क्या आएगा 49/25 भागा 49/25 यानी 49/25 को भागेगा तो 1 आएगा। फिलहाल देख लीजिए जैसे करें 49/25 बाकी जगह क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करते ही अगला वाला क्या होगा 25/49, अंश का हर का अंश 25 से 25 कट गया 49 से 49, मान क्या आ गया 1। ठीक है, सही है। नवा सवाल लिखा है 2 की घात -2, तो इसको घात को क्या बना लेंगे प्लस, तो 2 की घात +2 हो गया, बटे में पहुंचा दिया माइनस, मजरी कोष्टक माइनस, ये भी घात इसको प्लस बना लो तो 2 की घात 3 माइनस छोटी ब्रैकेट तो 1/2 की घात 2 माइनस 1/3 की घात 2। जो घातें माइनस में थी घातें सब किस में हो गई प्लस। कोई संख्या हो आधार है उसकी घात में अगर माइनस है तो इसको 1 और जो संख्या है वही लिख दो, घातांक क्या हो जाएगा उसका प्लस। अगला इसी के आगे 1/2 की घात 2 मतलब 2 दूना 4 माइनस 1/2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस छोटी कोष्टक 1/2 की घात 2 मतलब 2 दूना 4 माइनस 3 की घात 2 मतलब 9, छोटी ब्रैकेट बंद मझली ब्रैकेट बंद। ठीक है, 1/4 माइनस मझली ब्रैकेट माइनस 1/8, ये माइनस ये पहले छोटी ब्रैकेट हल करेंगे तो इसको लासा क्या आएगा 9 चौका 36 आएगा, तो ये 4 से 36 भाग दोगे 9 आएगा, तो 9 एकम 9 माइनस 9 से 36 को भाग दे 4 आएगा, 4 एकम 4, छोटी ब्रैकेट बंद मझली ब्रैकेट बंद। अब आगे 1/4 माइनस 1/8 माइनस 9 में से 4 गया 5 प्लस 5 का है तो ब्रैकेट चलेगी बटे 36 मझली ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसी का आगे 1/4 ये माइनस इसका लासा लेंगे तो हम 36 और 8 का लासा लेंगे तो आएगा, लासा लेके देख लेंगे 8 और 36 का लासा लेंगे, 2 दूना 4 2 चौका 8 2 18 36, 2 दूना 4 2 नेमा 18, 2 एकम 2 9 नहीं गया तो है 3 से कटेंगे 3 त्रिक 9 फिर से 3 एकम 3, लासा क्या है 2 4 दूनी 8 त्रिक 24 3 72। ठीक है, तो ये इसका लासा क्या आएगा 72, तो मझली ब्रैकेट लगी रहेगी माइनस
ये के इलासा क्या आएगा 72। तो ये 8 से 72 को भाग देगा तो क्या आएगा 9, 8 नेमा 72। तो 9 का इसमें 8 से 72 को भाग दो क्या आएगा 9। तो 9 जो 8 नेमा 72, तो 9 आया तो -1 से गुणा -9, ठीक है। और माइनस 36 से 72 भाग दो क्या आएगा 2, 36 दूना 72, आगे माइनस चिन्ह लगाया। अब 5 से 2, 5 दूना 10, ठीक है। तो इसी का 1/4 माइनस, तो ये ब्रैकेट के अंदर 10 9 19 -19/72 मछली ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 19/72। अब 72 और 4 का लासा लेंगे तो 72 ही आएगा, ठीक है। तो 4 से 72 को भाग देंगे क्या आएगा 4 एकम 4 और 3 4 18 आएगा, 18 चौका 72। तो 4 से 72 18 आएगा, तो 18 एकम 18 प्लस 72 से 72 1 आएगा तो 19। अब जोड़ेंगे 18 19 37/72, यही हमारा